हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फोकस बिहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है समास, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना देरी किए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे समास क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। समास दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। इसका मतलब कि जब दो या दो से अधिक सही शब्दों को मेल से कोई नया शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ शब्द है, अगर यहाँ बन रहता तो वो संधि का डिफिनेशन हो जाता। उसके बाद हम लोग देखेंगे समास के कितने भेद होते हैं। तो हम लोग जानते हैं समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद कुछ इस प्रकार है। पहला द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। चलिए एक एक करके सभी भेदों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का 2 ट्रिक है। पहला ट्रिक है द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, और दूसरा ट्रिक है द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है। पहला ट्रिक तो सब जानता है, लेकिन दूसरा ट्रिक कोई नहीं जानता है। चलिए हम अच्छे से देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे माता पिता, तो इस और का लोप मतलब देखिए, माता पिता जब इसको तोड़ेंगे तो माता और पिता बनेगा। राम कृष्ण तो तोड़ेंगे इसको तो राम और कृष्ण बनेगा। तो यहाँ और शब्द का लोप हो रहा है, यानी कि और शब्द का प्रयोग हो रहा है। द्वंद्व समास में एक बात का भी यह भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ योजक चिन्ह के पहले और योजक चिन्ह के बाद विलोम शब्द होते हैं। अगर योजक चिन्ह के पहले और योजक चिन्ह के बाद दोनों एक ही शब्द रहे तो वह द्वंद्व समास नहीं बल्कि दूसरा समास होता है। उसको हम आगे वीडियो में देख लेंगे। चलिए, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसको दूर कर देंगे। यह दोनों ट्रिक सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और यह सभी एग्ज़ाम में काम करेगा। कंपटीशन से लेकर पूरा बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सब में काम करेगा, इसलिए आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब दूसरा भेद देखते हैं। दूसरा भेद का नाम है द्विगु समास। तो इसका ट्रिक है, द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है, यानी कि इसका पहला पद संख्या से जुड़ा रहता है। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। यहाँ देखिए पहला पद जो है वह संख्या है। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। उसी प्रकार तीन भी यह एक संख्या है। सप्तद्वीप, जैसे 7 द्वीपों का समूह। इसको जब तोड़ेंगे तो पहला पद जो आएगा वह संख्या से रिलेटेड रहेगा। जैसे दोपहर, 2 पहरों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। इस प्रकार हम तोड़ने पर पता चल रहा है कि जो प्रथम पद है वह संख्या है। जब भी हम देखें तोड़ने पर पता चले कि संख्या से मिलता जुलता है तो वह द्विगु समास होगा। दूसरा भेद भी क्लियर है। अगर इसमें भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब तीसरा भेद देखते हैं। तीसरा भेद का नाम है कर्मधारय समास। चलिए इसके ट्रिक के बारे में हम लोग जानते हैं। ट्रिक है, जैसे जब कर्मधारय समास के बारे में पता करना होगा तो शब्द तोड़ेंगे। अगर उसमें तोड़ने के बाद है जो या के समान आए तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह कर्मधारय समास है। जैसे महापुरुष, इसको हम तोड़ेंगे तो आएगा महान है जो पुरुष। यहाँ पे देखिए है जो आ रहा है, तो है जो आ गया, इसका मतलब हम समझ गए कि यह कर्मधारय समास है। चरण कमल, कमल के समान चरण है जिसके, यहाँ के समान आ रहा है, यानी कि यह भी कर्मधारय समास है। उसके बाद चंद्रमुखी, चंद्र के समान, यहाँ के समान है, यानी कि यह भी कर्मधारय समास है। ये ट्रिक आपको हर जगह काम करेगा। इस ट्रिक को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपको परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। चलिए समास के चौथे भेद के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। इसका ट्रिक है कि यदि कोई शब्द का पहला अक्षर यथा, आ, भर, अनु, नीर, प्र, प्रति, यदि इन शब्दों से शुरू हो किसी भी समास का पहला अक्षर यदि इनमें से कोई रहे तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह अव्ययी भाव समास है। इसका एक और एक्सेप्शन है या अपवाद आप लोग समझ लीजिए, वो हम लोग आगे बताते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे यथास्थान, यहाँ यथा है तो यह अव्ययी भाव समास हो गया। आजीवन, यहाँ आ गया तो यह अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, तो यहाँ प्र भी है प्रति भी है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास हो गया। इससे बाहर आपको कहीं से नहीं आ सकता है। यह अव्ययी भाव समास का ये इतना ही ट्रिक है, इससे बाहर आपको कहीं नहीं आएगा। तो इसका एक और एक्सेप्शन है, देखिए जैसे रात, उसमें पीछे हम बताए थे द्वंद्व समास में, और यहाँ देखिए रात, यहाँ भी है योजक चिन्ह। तो ये आप लोग योजक चिन्ह देखते ही बोलेंगे यह द्वंद्व समास है, लेकिन यहाँ गलत हो जाए क्योंकि यह विपरीत नहीं है, एक जैसा है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, यदि योजक चिन्ह के पहले और बाद में दोनों शब्द समान रहे तो वह अव्ययी भाव समास। अगर योजक चिन्ह के पहले और बाद वाला शब्द एक दूसरे का विलोम रहे या उल्टा रहे तो वह द्वंद्व समास होगा। यह इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा।
हम लोग समास के 5वें भेद के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है बहुव्रीहि समास। तो इसका डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, चलिए हम लोग देख लेते। जैसे जिस समास में दोनों पद के माध्यम से एक विशेष अर्थ का बोध होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कोई दो शब्द को तोड़कर किसी तीसरे शब्द के बारे में या किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में पता चले तो हम लोग उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका ट्रिक यह है कि इसको तोड़ने के बाद देवी देवता के नाम आते हैं। जैसे दशानन, 10 मुख है जिनके अर्थात रावण। इसको तोड़े हम लोग, दशानन को तोड़े तो हम लोग को अंतिम में स्पष्ट रूप से प्राप्त हुआ कि यह रावण के बारे में बताया जा रहा है। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका अर्थात शिव जी। नीलकंठ को पूरा अच्छे से तोड़ने के बाद हम लोग को पता चला कि नीलकंठ शंकर भगवान के बारे में बताया जा रहा है। लंबोदर, लंबा है उधर जिनका अर्थात गणेश जी, यानी कि यह भी बहुव्रीहि समास है। यानी कि इसका एक ही ट्रिक है, यदि जो शब्द दिया रहेगा उसको तोड़ने के बाद हम लोग को पता चले कि यह किसी देवी देवता के नाम है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसके बाद बहुव्रीहि समास का कोई ट्रिक नहीं है। हम लोग समास के 6ठे भेद और आखिरी भेद के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है तत्पुरुष समास। इसका ट्रिक है कि जब जो शब्द दिया रहेगा उसको तोड़ने के बाद का, की, के लिए, को, में, पर, से, यदि इनमें से कोई आए तोड़ने पर तो हम लोग समझ जाएंगे वह तत्पुरुष समास है। जैसे चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, तो यहाँ को आ गया। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। भारत रत्न, भारत का रत्न। नीति निपुण, नीति से निपुण या नीति में निपुण। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। हम लोग देख रहे हैं कि जो शब्द दिया रहेगा उसको तोड़ने के बाद ये इनमें से ही कोई आ रहा है, तो ये हम लोग समझ गए कि यह तत्पुरुष समास है। ये इसका यही ट्रिक है। इस प्रकार हम समास के 6 भेदों के बारे में जान गए और इसका ट्रिक हम लोग अच्छे से जान लिए। इस ट्रिक को आप अगर ध्यान में रखते हैं तो एग्जाम हॉल में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और ना गलत होगा। समास से हर एक वर्ष बिहार बोर्ड में 4 से 5 अंक का ऑब्जेक्टिव में सवाल रहता ही है। तो आप लोग इस वीडियो के देखने के बाद बिहार बोर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर करिएगा। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।